स्पंज की असल पहचान तो इसके नाम पोरिफेरा में ही छुपी है, जिसका मतलब है मसाम वाला यानी सुराखों वाला जानदार। इनका जिस्म सच पूछें तो छोटे छोटे सुराखों से भरा होता है, जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। यह बेशुमार मसामिया सुराखों रास्ते हैं जिनसे बाहर कैदनिया यानी पानी स्पंज के अंदर दाखिल होता है। ये पानी सिर्फ गुजरता ही नहीं बल्कि ये हतवास जानदार के जिंदगी का दारोमदार है, जो अपने साथ जिंदा रहने की तमाम ज़रूरी चीज़ें लाता है। इसे एक कुदरती बिल्डिंग सिस्टम समझें जो बहुत पेचीदा है और अपने मकसद के लिए बिल्कुल ठीक बना हुआ है। स्पंज का पूरा जिस्म पानी को रास्त हदीने क्या सब बुनियादी ज़रूरत के गिर्द बना होता है। एक मुसलसल हल्की सी हरस के अंदर से बहती रहती है, जो की सादा सीज नंदगी को सहारा देती है। ये सुराखों वाला ढांचा अहियान की खास पहचान है, उनकी प्रोनिंसल किया एक निशानी। एक बार अंदर जाने के बाद पानी नालियों और खानों के एक जाल में से गुजरता है। यह एक भूल भलियां जैसा निज़ाम होता है, जो स्पंज की किस्म के लिहाज से सादा या पेचीदा हो सकता है। सादा स्पंज में ये रास्ता ज्यादा सीधा हो सकता है, जबकि पेचीदा किस्मों में ये एक बहुत बड़ी भूल भलियां की तरह होता है। इस अंदरूनी ढांचे के बीच में अक्सर एक मरकजी खाली जगह होती है, जिसे स्पंजोसील स्पंगोकोइल कहते हैं। लेकिन बहुत से जदीद स्पंजों में ये स्पंजोसील बहुत छोटी होती है, या फिर कई छोटे छोटे फ्लैजिला वाले खानों में बिटी होती है, जिससे खुराक पकड़ने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। अंदरूनी निज़ाम चाहे जितना भी पेचीदा हो, पानी का सफ़र एक या एक से ज़्यादा बड़े सुराखों से बाहर निकलने पर ख़त्म होता है, जिन्हें ओस्क्यूला यही एक तरफ है भाव बताहम है, क्योंकि इससे लगातार ज़रूरी चीज़ें मिलती रहती हैं और फालतू मादे भी अच्छे तरीके से बाहर निकल जाते हैं। स्पंज के जिस्म की दीवार भले सादा सील गए, लेकिन यह खलियों के आपस में मिलकर काम करने का एक कमाल है। ये आमतौर पर खलियों के दो बुनियादी थों से बनी होती है, जिनके दरमियाना एक जेली जीसी बगैर खलियों वालियता होती है, जिसे मेसोहाइल या मेसेनकाइम कहते हैं। बाहर वाली तहा, जिसे पिनाकोडर्म कहते हैं, चिपटे खलियों से बनती है, जिन्हें पिनाकोसाइट्स कहते हैं, और ये हिफाजत का काम करती है। अंदरूनी सतहें जो नालियों और खानों के अंदर होती हैं, अक्सर ख़ास किस्म के खलियों से भरी होती हैं, जो खुराक हासिल करने के लिए बहुत अहम है। इन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे मज़ीद तफसील से बात करेंगे। गैप 2S यह मेसोहाइल सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं होती। यह एक फ़ाल जगह है जिसमें मुख्तलिफ हरकत करने वाले अमीबाजी से खलिए और ढांचे कुछ हिस्से होते हैं, जो स्पंज के साख्तावर काम में मदद देते हैं। यह बज़ाहिर सादा सा मंसूबाने हैरत अंगीज़ तौर पर माहौल के मुताबिक ढलने में मदद देता है। इस नरम जिस्म वाले ढांचे को सहारा देने के लिए ढांचे के कुछ अनासर होते हैं, जिन्हें स्पिक्यूल्स यानी सुई जैसे कांटे कहते हैं, या कुछ किस्मों में प्रोटीन के रेशों का एक जाल होता है, जिसे स्पोंजिन कहते हैं। ये स्पिक्यूल्स जो खुर्दबीन से नजर आते हैं और शक्ल में बहुत मुख्तलिफ होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने हो सकते हैं। ये सख्ती फराहम करते हैं और शिकारी जानवरों को दूर भगाते हैं, बिल्कुल एक अंदरूनी ढांचे की तरह काम करते हैं। एनास्पिक्यूल्स की स्मावर तरतीबा स्पंजों के मुख्तलिफ ग्रोहों के दर्जहबंदी के लिए बहुत अहम है, जिससे इनके इर्तकाई ताल्लुकात के बारे में इशारे मिलते हैं। यही वह ढांचा है जवान के नरम बीरूनी हिस्से में छुपा होता है, जो स्पंजों को उनकी खासबनाव टावर शिकल देता है और उन्हें इन लहरों के सामने मजबूती से खड़ा रहने में मदद देता है। जवान है जिंदा रखती। स्पंज के इस तरह फलने फूलने की असल वजह इसके खास किस्म के खुलिए हैं। हर किस्म का खुलिया अपना अलग और ज़रूरी काम करता है, और ये सब असली बाफ्तों या अज़ा के बगैर होता है। इनमें से शायद सबसे मशहूर हैं चोनोसाइट्स, जिन्हें कॉलोसेल्स भी कहा जाता है।
ये खुले हैरानकुन हद तक choanoflagellates नाम के कुछ अजद रहने वाले प्रोटोजोन से मिलते जुलते हैं। इससे खुलवी जानदारों और शुरू के कसीर खुलवी जानवरों के दरमियान इर्तिकाए रब्त का मजबूत सबूत मिलता है। हर choanocyte में एक चाबुक जैसा फ्लैगेलम होता है जो एक खास लेमिन हरकत करता है और इसके गर्द माइक्रोविली का एक नाजुक सा कॉलर होता है। इन्हीं choanocytes के लतदाद फ्लैजेला की मुश्तरका हरकत से ही पानी का वो बहाव बनता है जो स्पंज के जिस्म से गुजारता है। ये वाकई एक मिलजुल कर किया जाने वाला काम है। पिनाकोसाइट्स स्पंज की बाहर वाली जिल्द जैसी थे बनाते हैं जिसे पिनाकोडर्म कहते हैं। ये चपटे खुले होते हैं जो बाहर की सतह को ढकते हैं और कुछ ऐसी अंदरूनी नालियों की दीवारें भी बनाते हैं जहां choanocytes नहीं होते। ये कुछ हद तक सिकुड़ सकते हैं और स्पंज की शक्ल को थोड़ा सा बदल सकते हैं या ऑस्टिया की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह उन्हें माहौलियाती असरात या किसी नुकसान पर रद्द अमल करने की इब्तिदाई सलाहियत मिल जाती है। कुछ पिनाकोसाइट्स जिन्हें सादा किस्म की स्पंजेस में पोरोसाइट्स कहते हैं वो नाली की शक्ल के खुले होते हैं जो असल सुराख यानी ऑस्टिया बनाते हैं। ये सुराख बाहर के समंदरी पानी को सीधा अंदर जोड़ते हैं। ये सीधा रास्ता पानी के अंदर दाखिल होने को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। एक सादा लेकिन बहुत कारआमद इंतजामी निज़ाम। पिनाकोडर्म और choanoderm के दरमियान वाली जेली जैसी थे मेसोहिल में मुख्तलिफ किस्म के अमीबोसाइट्स घूमते फिरते रहते हैं। ये स्पंज के जिस्म के अंदर फन मोल का किरदार अदा करते हैं। आर्कियोसाइट्स जो अमीबोसाइट्स की एक किस्म हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्पंज के किसी भी दूसरी किस्म के खुले में बदल सकते हैं यहाँ तक कि स्पर्म और एग्स में भी। इस वजह से ये मरम्मत दोबारा बनने और नस्ल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे अमीबोसाइट्स जैसे कि स्क्लेरोसाइट्स मादनी स्पिक्यूल्स यानी दांचे छोटे छोटे बनाते हैं जिनसे स्पंज का दांचा तैयार होता है। लोफोसाइट्स और कोलिनसाइट्स कोलेजन के रेशे बनाते हैं जो मेसोहिल की सतह को मजबूत करते हैं, जबकि स्पंजोसाइट्स स्पंजिंग के रेशे बनाते हैं जो अक्सर डेमोस्पंजी किस्म के स्पंजेस में पाए जाते हैं। ये हरकत करने वाले खुले ही स्पंज की असल काम करने वाली मुतहरिक टीम है। मेसोहिल खुद अगरचे खुलियों पर मुश्तमिल नहीं होती लेकिन ये कोई बेजान या गैर फ़ाल मादा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल खुलियों के बाहर पाया जाने वाला एक पेचीदा ढांचा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है जो कोलेजन और दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन से भरपूर होता है। ये अमीबोसाइट्स को हरकत करने और आपस में रब्त करने के लिए एक माहौल फराहम करता है। इसी जेली नुमते के अंदर स्पंज के जिस्म के बहुत से ज़रूरी काम अंजाम पाते हैं जैसे कि गिज़ा के उन ज़रात को हज़म करना जिन्हें choanocytes पकड़ते हैं और फिर अमीबोसाइट्स आगे पहुँचते हैं। इन मुख्तलिफ किस्म के खुलियों का मरकज़ी असाबी निज़ाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बगैर भी इस तरह मिलजुल कर काम करना गैर मरकज़ी तंजीम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक ज़बरदस्त मिसाल है। यह एक ऐसा हयातियाती ग्रुप है जो पूरी हमआहंगी के साथ काम करता है ताकि पूरा स्पंज न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि खुशहाल भी हो। तो स्पंज जो हैं वो कुदरत के बेहतरीन फिल्टर करके गिज़ा हासिल करने वाले जानवर हैं, यानी ये पानी से अपनी गिज़ा को छान कर निकालने में माहिर होते हैं। वो पानी जो मुसलसल उनके मसामदार जिससे गुजारता रहता है। ये आम तरीके से शिकार नहीं करते और ना ही उसके पीछे भागते हैं, बल्कि ये सब्र से समंदरी लहरों का या फिर अपनी ही पैदा करदा लहरों का इंतजार करते हैं कि वो गिज़ा के निहायत चौजरे सीधा उन तक पहुँच दें। गिज़ा हासिल करने के तरीक़े जवाब हद तक कारआमद है जिसकी वजह से इस फन जैसे माहौल में भी खूब नशोनुमा पाते हैं जहां गिज़ायत की कमी हो सकती है। उनकी गिज़ा का बड़ा हिस्सा बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन और नामियाती मादन के छोटे छोटे रिज़े होते हैं। एक इस फंजी कॉलोनी जितनी ज़्यादा में पानी साफ करती है वो हैरानकुन हो सकती है और इससे उनके आसपास पास के माहौल में पानी की शफाफियत में भी बहुत बेहतरी आती है। ये अमल तब शुरू होता है जब पानी उनके जिस्म छोटे छोटे सुराखों जिन्हें ऑस्टिया से अंदर दाखिल होता है। फिर ये पानी नालियों और कानून में जाता है जिनमें choanocytes यानी कॉलर सेल्स लगे होते हैं। हर choanocyte का हिलता हुआ फ्लैजेलम पानी की लहर पैदा करता है और जब पानी माइक्रोविली से बेन कॉलर के पास से गुजरता है
तो गीज़ा के ज़राए उसमें फंस जाते हैं। ये कॉलर एक बारीक चलनी की तरह काम करता है और इतने छोटे ज़रान को भी पकड़ लेता है जो माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई दें। जब ये ग़िज़ाई ज़राए फंस जाते हैं तो छोआनोसाइट उन्हें फैगोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए निकाल लेता है। फैगोसाइटोसिस फिगोसाइटोसिल की झिल्ली ज़रे को अपने अंदर ले लेती है और एक फूड वैक्यूल बना देती है। ये सेल के अंदर होने वाली सबसे बुनियादी मिसाल है जो किसी मखसूस हज़मी नाली के बजाय अलग अलग सेल्स के अंदर होता है। छोआनोसाइट्स ग़िज़ा करने और निगलने के बाद ये कुछ हज़म द फूड वैक्यूल्स अक्सर मेसोहाइल में मौजूद अमीबासाइट्स। फिर ये हरकत करने वाली सेल्स हज़मे का अमल मुकम्मल करते हैं और जज़्ब की हुई ग़िज़ात को इस फंज के बाकी तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। सेल्स का ये ग़िज़ा रसानी का निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है भी जो बराह रास्त ग़िज़ा पकड़ने में शामिल होते हैं जैसे कि पेनिकोसाइट्स उन्हें भी जिंदा रहने और खाने के लिए ज़रूरी ग़िज़ा मिलती रहे। ये देखने में एक सादा से जानवर के अंदर वसाइल के इश्तिराक की एक शानदार मिसाल है जो उसके सेल्स की बिरादरी की मिलजुल कर काम करने की सलाहियत को वो भी जाहिर करते। इस सेल से अंदर होने वाले हज़मे से पैदा होने वाले फासिद मादे आखिरकार वापिस पानी की लहर में छोड़ दिए जाते हैं और बिबत सुराख यानी ऑस्क्यूलम के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। इस फिल्टर फीडिंग के निज़ाम की कारकर्दगी का ज़्यादातर इन्हिसार इसके अंदरूनी साख्त पर होता है। इस फंजोन में साख्त की पेचीदगी के लिहाज से 3 बुनियादी किस्में पाई जाती हैं: एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। एस्केनॉइड इस फंज सबसे सादा साख्त रखते हैं जिनमें एक मरकज़ी स्पंगोक्विल होती है जिसमें बराह रास्त छोआनोसाइट्स लागे होते हैं। साइकोनॉइड इस फंजों के जिस्म की दीवार ज़्यादा तेज़दार होती है जिससे छोआनोसाइट्स के लिए सतह का रख बढ़ जाता है। ल्यूकोनॉइड जो सबसे आम और पेचीदा किस्म के होते हैं उनमें नालियों का एक पेचीदा जाल होता है जो बहुत से छोटा अलग अलग खानों तक जाता है जिनमें छोआनोसाइट्स लगे होते हैं। तर्ज की सख्त फिल्टर करने वाली सतह और कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा कर देती है। इसकी वजह से ये इस अपनी सादा जिस्म के मुकाबले में बड़े हो सकते हैं और कहीं ज़्यादा पानी साफ कर सकते हैं।